Welcome to the fourth episode of Ramayana in short, inspired by रामलीला। लास्ट एपिसोड में राम और सीता जन्म होता है, जिसके बाद उनके राज्यों में हर ओर खुशहाली होती है और दूसरी ओर राक्षसों ने जंगल में उत्पात मचाया होता है, जिसकी वजह से राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में राक्षस को मारने चले जाते हैं। और उस दौरान उन दोनों भाइयों के हाथों राक्षसी ताड़िका और उसका बेटा सुबाहु मारा जाता है, जिसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। राम और लक्ष्मण राक्षसी ताड़िका को मारने के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ अपनी जंगल की यात्रा को जारी रखते हैं, जिसके चलते वह गुरु विश्वामित्र से दिव्य शस्त्रों का ज्ञान अथवा धर्म और अधर्म के ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक दिन राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की सेवा कर रहे होते हैं, तभी वहां जनकपुर से एक राजदूत आता है और वह गुरु विश्वामित्र से कहता है, गुरुजी प्रणाम। महाराजा जनक ने आपके लिए अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा है, अथवा उनका आपसे यह निवेदन है कि आप जनकपुर आएं और उनकी पुत्री सीता और उनकी प्रजा को अपना आशीर्वाद दें। गुरु विश्वामित्र राजा जनक का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ जनकपुर की ओर ले चलते हैं। और बहुत समय चलने के बाद राम गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरुजी, यदि हम इसी तरह चलते रहे तो हम किस समय तक जनकपुर पहुंच जाएंगे? गुरु विश्वामित्र उत्तर देते हुए कहते हैं, बेटा, हम जनकपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु हम सीधा राजमहल नहीं जाएंगे। अभी राम, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। यह सुनकर राम के छोटे भाई लक्ष्मण बोलते हैं कि तो क्या गुरुजी, यहां पर भी राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है? गुरु विश्वामित्र कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, जनकपुर तो पूर्ण तरीके से राक्षस मुक्त है, क्योंकि महाराजा जनक महाशिव भक्त हैं और इसी कारण भार्गव परशुराम जी ने महाराजा जनक को भगवान शिव का दिव्य धनुष प्रदान किया है। और जहां स्वयं भगवान शिव का धनुष उपस्थित हो, वहां कोई राक्षस कैसे उत्पात मचा सकता है? परंतु राम को अभी गौतम ऋषि के श्रापित आश्रम में जाना है, जहां उनकी पत्नी बहुत समय से पत्थर की शिला बनी हुई है। यह सुनकर राम कहते हैं, परंतु गुरुजी, गौतम ऋषि की पत्नी को पत्थर की शिला होने का श्राप किसने दिया? गुरु विश्वामित्र उत्तर देते हुए कहते हैं, स्वयं गौतम ऋषि ने। आश्चर्य है गुरुजी, यह अनर्थ कैसे हुआ और क्यों? कृपया करके मुझे यह संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें गुरुजी। ठीक है राम, हम गौतम ऋषि के आश्रम की ओर चलते हैं और मैं चलते चलते तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाता हूं। तो सुनो राम, बहुत समय पहले की बात है। गौतम ऋषि अपने आश्रम में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। अहिल्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी, यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी अहिल्या की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। और जैसे ही देवराज इंद्र को अहिल्या की सुंदरता के बारे में पता चला, तो वह गौतम ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जहां गौतम ऋषि ईश्वर की उपासना में लीन थे। और तभी देवराज इंद्र कहता है, प्रणाम गौतम ऋषि। कल्याण हो देवराज इंद्र। आज स्वर्ग से पृथ्वी पर आना किस प्रकार हुआ? सब कुशल से तो है? भला मेरे रहते हुए स्वर्ग में क्या हो सकता है? मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। हमारे अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे। आइए और हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। अहिल्या, देवी अहिल्या, शीघ्र आओ। आज स्वयं हमारे आश्रम में देवराज इंद्र आए हैं। और जैसे ही देवी अहिल्या आती है, इंद्र देवी अहिल्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मैंने जितना देवी अहिल्या के बारे में सुना था, यह तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। इतने में गौतम ऋषि कहते हैं, अहिल्या, तुम देवराज इंद्र का अतिथि सत्कार करो। संध्या काल का समय हो चुका है, मैं दीप प्रज्वलित करके आता हूँ।
अब गौतम ऋषि अपने आश्रम से चले जाते हैं। गौतम ऋषि के जाते ही देवराज इंद्र अहिल्या से पूछता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ देवी? अवश्य, पूछिए देवराज। क्या आपकी जैसी सुंदर स्त्री को स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? और मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आप इस प्रकार कैसे जीवन जी रही हैं। और यह सुनकर देवी अहिल्या कहती हैं, आपकी सहानुभूति व्यर्थ है देवराज। मैं अपने पति गौतम के साथ आनंद पूर्वक रह रही हूँ और वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, जहाँ पति रहे वही स्थान पत्नी के लिए स्वर्ग है। मैं आपको देखकर हैरान हूँ देवी। आप अपना ये यौवन उस वृद्ध ऋषि गौतम के साथ व्यर्थ कर रही हैं। यदि आप कहें तो बस देवराज, मैं अब अपने पति के बारे में एक और शब्द नहीं सुन सकती। यदि आप हमारे अतिथि ना होते तो मैं आपको अभी अपने अस्तित्व से भस्म कर देती। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती। यह सब सुनकर देवराज इंद्र उस समय तो वहां से चला जाता है, पर अब जो अनर्थ होने वाला था उससे देवी अहिल्या अनजान थी। और अगले ही दिन गौतम ऋषि प्रातःकाल नदी में स्नान और अपनी पूजा करके वह जब अपने आश्रम पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि उनकी कुटिया से उन्हीं का रूप धारण करे हुए हूबहू उन्हीं की तरह दिखने वाला ऋषि अहिल्या के साथ कुटिया के बाहर आता है। और वह बहरूपिया जैसे ही गौतम ऋषि को देखता है वह वहां से भाग जाता है। यह देखकर उसी समय गौतम ऋषि ध्यान में बैठ जाते हैं और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया था कि वह कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र था। और वह देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं, हे देवराज इंद्र, मैं ऋषि गौतम तुम्हें अपने तपोबल से ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस स्वर्ग के राजा होने पर इतना गर्व है, तुम वहां से निकाल दिए जाओ और तुम्हारा यश, शौर्य और कीर्ति कलंकित हो जाए। और जिस प्रकार तुम यहाँ से भागे हो उसी प्रकार तुम पूरी जिंदगी भर तीनों लोगों में भागते रहो। और जिस काम वासना में लीन होकर तुमने यह कुकार्य किया है, तुम उस काबिल ही ना रहो। तुम नपुंसक हो जाओ, तुम नपुंसक हो जाओ। यह सब सुनकर देवी अहिल्या बिलक बिलक कर रोने लगती है और अपने पति गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर कहती है, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस अधर्मी इंद्र को पहचान ना पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस देवी बस, अपना ये व्यर्थ विलाप बंद करो। तुम्हारे यूं रोने धोने से अब कोई फायदा नहीं। तुम अपने पति को पहचानने में असमर्थ रही हो, इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण पत्थर की मूर्त बन जाओ। स्वामी, मैं निर्दोष हूं। मुझे अपना पक्ष रखने का एक अवसर तो दीजिए। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इसका निवारण बता सकता हूँ। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे। उनके चरण स्पर्श करने से यदि तुम निर्दोष हुई तो तुम फिर से अपने इस रूप में आ जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा, पर तब तक तुम्हें पत्थर की मूर्त बन के रहना होगा। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यह सारी कथा सुनाने के बाद राम से कहते हैं, और आज तक बेटा वह निर्दोष नारी अहिल्या पत्थर की मूर्त बनकर तुम्हारी राह देख रही है राम। अब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं और जैसे ही राम पत्थर की मूर्त को स्पर्श करते हैं, वह फिर से स्त्री रूप में वापस आ जाती है, जिससे गौतम ऋषि को विश्वास हो जाता है कि उनकी पत्नी देवी अहिल्या निर्दोष है। और उसके बाद गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण महाराजा जनक के महल की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी ओर महाराजा जनक अपने दरबार में सभा के बीच बैठे होते हैं और अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दरबार में द्वारपाल का प्रवेश होता है।
महाराज की जय हो। महाराज, गुरु विश्वामित्र जी पधारे हैं। यह सुनकर महाराजा जनक खुद गुरु विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। गुरुजी, मेरे अहोभाग्य जो आपने यहाँ आकर सेवक को कृतार्थ किया। और आपके साथ ये दो राजकुमार कौन हैं? राजा जनक, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के होनहार पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। दशरथ के पुत्रों, तुम्हारा जनकपुर में स्वागत है। आइए गुरुजी, अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। बस अब कुछ ही देर में मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर शुरू होने वाला है। राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए बहुत दूर दूर की राजधानियों से राजकुमार आए होते हैं और सीता का स्वयंवर का आरंभ करते हुए महाराजा जनक सबको अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हैं। आप सभी राजाओं में से जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर इसका चिल्हा चढ़ाएगा, उसका विवाह मेरी पुत्री सीता से कर दिया जाएगा। तो आप सभी एक एक कर आएं और अपना भाग्य अजमाएं। सभी राजा एक एक करके शिव धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, पर शिव धनुष को उठाना तो दूर की बात, पर कोई उसे हिला भी नहीं पाता। यह सब देखकर राजा जनक मायूस हो जाते हैं और कहते हैं, जिस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता बचपन में खेल खेल में उठा देती थी और आप सभी राजाओं में से कोई उसे हिला भी नहीं सका, इससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि क्षत्रिय वंश में अब कोई वीर नहीं रहा, मानो क्षत्रिय वंश का नाश हो गया हो। यह सब सुनकर राम का छोटा भाई लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है और वह राजा जनक से कहता है, ऐ राजा जनक, जरा जुबान को संभाल कर बात कीजिए। बस कुछ राजाओं से धनुष का चिल्हा ना चढ़ सका तो आपने पूरे क्षत्रिय वंश को कायर ठहरा दिया। और आप होते कौन है पूरे क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाले? इतने में गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण से कहते हैं, बेटा धैर्य से काम लो, इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं है। और बेटा राम, सभी राजा अपना बल आजमा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम शिव धनुष को उठाकर राजा जनक के स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी करो। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार और उनका आशीर्वाद लेने के बाद राम शिव धनुष को उठा लेते हैं और जैसे ही राम शिव धनुष का चिल्हा चढ़ाते हैं वह टूट जाता है। धनुष के टूटने की आवाज चारों ओर गूंजती है, जिससे कि राजा जनक की प्रजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि महाराजा जनक को अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मिल गया था।